हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जैसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे एवरेज बेस्ड डिस्काउंट होगा, यानी डिस्काउंट जो होगा एवरेज बेस्ड होगा, ठीक है। तो इस पे जैसे कुछ हम स्टॉक मान लेते हैं। जैसे कुछ कोई किसी शॉपकीपर के पास कुछ स्टॉक होता है, वो कहता है जैसे 10 का 10 सामान है, स्टॉक है, यानी इसका ये कहता है कि 1/2 भाग इतने परसेंट, इसका 1/5 भाग इतने परसेंट डिस्काउंट पे। ऐसे मतलब यानी कहता है कि अगर कुछ स्टॉक है, उसका कुछ भाग इतने परसेंट डिस्काउंट पे, कुछ भाग इतने परसेंट डिस्काउंट पे, ऐसे बोलता है। और उसके बाद पूछता है, यानी टोटल डिस्काउंट पूछता है, ठीक है। और या फिर कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोलता है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। यानी इस बेस पे हम क्वेश्चन देखेंगे। हम अब चलते हैं, क्वेश्चन को नोट करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि क्या क्वेश्चन में कह रहा है और कैसे हम क्वेश्चन में फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे उसके सॉल्यूशन को, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन की। हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि कह रहा है कि अ ट्रेडर मार्क हिज गुड्स एट 20%, यानी एक ट्रेडर है अपने गुड्स पे, यानी अपने सामान पे मार्क करता है क्या 20% एबव द कॉस्ट प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस जो 100 रुपये था मान लो, तो उससे वो एबव उस पर प्रिंट कर देता है, यानी क्या करता है, मार्क कर देता है, यानी 120 कर देता है। अब हम इसको बता रहे हैं, यानी ही सोल्ड हाफ द स्टॉक एट द मार्क प्राइस। उसने अपने आधे को स्टॉक प्राइस को, स्टॉक के आधे को मार्क प्राइस पे बेचता है। 1/4 यानी 1/4 को डिस्काउंट 20% देता है, और ऑन द मार्क प्राइस एंड द रेस्ट एट अ डिस्काउंट ऑफ 40%, और बचे हुए को 40% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, ठीक है। यानी मार्क प्राइस का 40% डिस्काउंट। हिज टोटल गेन, यानी टोटल उसका लाभ क्या होगा, यानी कुल लाभ बताना है। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, यानी हमको क्या क्या गिवन है ये लिखेंगे। यानी सीपी हमको मान लेट कर लेंगे, और एमपी इसमें बोल रहा है कि सीपी मान लिया कि 100 रुपये था, तो इसने 120 रुपये इसको क्या कर लिया, एबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक, यानी 100 का 20% 20 होगा, यानी 100 की जगह पे उसने क्या कर दिया 120 रुपये प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि उसके पास कुछ स्टॉक था, उसने अपने स्टॉक का हाफ यानी हाफ की बात, यानी 1/2 की बात कर रहा है। और कह रहा है 1/4 यानी 1/4 की बात कर रहा है। और कह रहा है कि रेस्ट, यानी जो रेस्ट बचता है वो रेस्ट की बात कर रहा है। यानी हम इन दोनों का ही एलसीएम ले लेंगे, तभी हम टोटल स्टॉक को मानेंगे। क्योंकि अगर ऐसा वैल्यू मानिए कि 1/2 करें तो उसका भी हाफ हो जाए, या फिर अगर कुछ माने तो उसका 1/2 निकल जाए, और उस ऐसी वैल्यू माने कि उसका 1/4 भी निकल जाए, ठीक है। तो ऐसे हम 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, इसलिए हम इसका स्टॉक, टोटल स्टॉक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि इसका हाफ कितना हो जाएगा, 1/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसका 1/4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 का 1/4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अगर ये टोटल 4 था, 2 इधर हो गया 1 इधर हो गया, तो बचा कितना, रेस्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा कि नहीं, सही समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, इनमें से हम फाइंड कर लेंगे कि क्या पूछ रहा है, यानी कितने भाग पूछ रहा है, यानी 1/2 पूछ रहा है, 1/4 पूछ रहा है, 1/8 पार्ट पूछ रहा है, 1/3 पूछ रहा है। तो उसी हिसाब से एलसीएम लेके 4 स्टॉक मान लिया हमने, क्योंकि यहाँ 1/2 पूछ रहा था, 1/4 पूछ रहा था, और रेस्ट बोल रहा था। तो हमने 4 मान लिया, 4 का 1/2 कर लिया तो 2 हो गया, 1/4 कर लिया 1 हो गया, और रेस्ट कितना, यानी 4 था 3 इधर हो गया, तो बचा कितना 1, ठीक है। अब इस पर क्या करेंगे कि कह रहा है कि मान लो कि जो सेलिंग प्राइस क्या है, यानी जो सेलिंग प्राइस हमारा है क्या करेगा वो, यानी इस पे, यानी 1/2 पे, यानी 2 पे क्या करता है वो मार्क प्राइस पे ही सेल करता है। यानी मार्क प्राइस कितना है, यानी 2 पे क्या करता है, 2 को मार्क प्राइस पे ही सेल करता है, यानी 120 पे ही सेल करता है। कह रहा है ना कि उनके क्रय मूल्य से, व्यापारी ने अपने वस्तु के मूल्य को उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित कर दिया, और उसने आधी वस्तु को उनके अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, ठीक है। उनके अंकित मूल्य पर ही, अंकित मूल्य यानी 120 रुपये था, तो 120 रुपये ही ये सेल कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि 1/2 को, यानी 1/4 को, यानी 1/4 यानी 4 का 1/4 कितना हो गया, यानी 4 का 1/4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी 1 पे 120 पर, मतलब सॉरी 20% का छूट देता है, यानी 120 का, यानी किस पे छूट देता है, मार्क प्राइस पे, उनके अंकित मूल्य पे 1/4 को 20% छूट देता है। यानी 120 का 20% कितना हो जाएगा, यानी 12 गुना 24, यानी 24 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ अगर ऐसे निकालते हैं 20%, तो ऐसे निकालेंगे तो यहाँ 0 0 कटा, 1 0 12 गुना 24 यानी 24 हुआ ना। ऐसे हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट करेंगे, अगर कहता है कि 120 का 20%, यानी ये 12 गुना 24, यानी 10% कितना हो गया 12 हो गया, और 20% कितना हो गया 12 गुना 24, यानी 24 हो जाएगा 120 का। 120 से 24 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 120 से 24 माइनस करेंगे तो 96 बचेगा कि नहीं, ठीक है। तो यानी हम कह रहे हैं, इसमें बोल रहा है यहाँ पे
यानी 1 क्वार्टर यानी ये चौथे को 4 के 1/4 भाग को कितने पे डिस्काउंट कर रहा है? 20% के डिस्काउंट, यानी कितने पे दे रहा है? ये 96 में दे रहा है। और दूसरे वाले यानी रेस्ट पार्ट को कितना डिस्काउंट दे रहा है? रेस्ट को यानी शेष को 40% की छूट दे रहा है, यानी यही ऑन मार्क प्राइस, यानी उसी मार्क प्राइस पे 40% छूट दे रहा है, यानी 12 चौक 48 यानी 48 का छूट दे रहा है। ठीक है, तो यानी हम क्या करेंगे? 120 में से 48 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 10 में से 8 जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बताएं कि 10% का वैल्यू कितना हो गया? 12 हो गया, और 40 का कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, यानी ऐसे 48 मान सकते हैं। तो 120 से 48 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 72 बच जाएगा। ठीक है, तो यानी इस रेस्ट को क्या कर रहा है? 72 पे सेल कर रहा है। ठीक है, अभी आपको समझ में आया? यानी अब हम यहाँ देखेंगे कि इस 120 पे कितना पार्ट है, यानी कितना स्टॉक है? 2 स्टॉक है ना, तो 12 गुना के 24 यानी 200 कितना हो जाएगा? 240 रुपये यहाँ हो जाएगा ये। ठीक है, यानी टोटल एसपी कितना हो जाएगा? टोटल एसपी देखें तो 2 स्टॉक है, यानी मतलब यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है, यानी सॉरी स्टॉक कितना है? 2 है, और एक पे 120 है, तो 2 पे कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। एक पे 96 है, तो एक पे कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा प्लस 96। ठीक, यहाँ भी एक ही पार्ट है, यानी यहाँ भी हो जाएगा 72। ठीक है, 72 1 जा 72। ठीक है, यानी यहाँ पे इतना हो जाएगा हमारा। अब इसको टोटल कर लीजिए, कितना हो गया? 408 हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम टोटल करके देख लें एक बार। 240 प्लस 96 और प्लस 72। ठीक है, 6 2 8, और यहाँ पे कितना होगा? 9 4 13 13 7 20 20 का 0 और 2 1 2 ये हो जाएगा। ठीक है, 2 और 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे 20 का 0 बचा 2 और 2 2 4, यानी 408 हुआ कि नहीं यहाँ? ठीक है, अभी यहाँ पे 408 हो गया। अभी कह रहे हैं कि हमको प्रॉफिट बताना है, यानी ये हमारा, इसको हम रफ कर देंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि सीपी हमने 100 मान रखा था ना, यानी ये हमारा 100 सीपी था, तो हमको 4 स्टॉक का बताना है ना, तो 4 का स्टॉक कितना हो जाएगा? सीपी 400 हो जाएगा कि नहीं? 4 × 100 कितना हो जाएगा? 100 × 4 कर लेंगे तो 400 हो जाएगा, यानी टोटल सीपी कितना हो गया? यानी टोटल सीपी क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा, और टोटल एसपी कितना हो जाएगा? 408 हो जाएगा। यानी सीपी को हमने 400 की वैल्यू को हमने क्या कर दिया? 408 रुपये में सेल कर दिया, यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 400 से 408 8 का प्रॉफिट हो रहा है ना। यहाँ पे हम निकाल लेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, रफ कर लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 8 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे? 400 पे, क्योंकि अभी हमने देखा कि टोटल सीपी क्या था? 400 था, और सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस कितना था? 408 रुपये। 8 की प्रॉफिट 400 पे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा? ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ? 4, यानी 4 गुना 8 हो जाएगा, यानी प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी 2% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2% लिख लो। ठीक है, अब यहाँ एक समझ में, इसी बेस पे ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे जो हम कि कुछ स्टॉक दिया होगा, उसको हम कैसे एलसीएम लेंगे कि हम स्टॉक का है ना डिवाइड कर सकें। ठीक है, यानी यहाँ पे 1/2 कर रहा था, 1 क्वार्टर कर रहा था, 1 क्वार्टर का 1 यानी क्या? 1/4 क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4। फिर अगर कहता है कि 1/8 पार्ट यानी 1/7 पार्ट, तो हम 8 और 7 और 4 का ऐसे एलसीएम लेते हैं कि हमारा यहाँ पे आसानी से इसको डिवाइड कर सके, यानी अलग अलग पार्ट कर सके। ठीक है, तभी तो हम बता पाएंगे कि कुछ स्टॉक को इतने पर डिस्काउंट पे कर रहा है, कुछ इस पे इतने का डिस्काउंट दे रहा है, और इस रेस्ट वाले पे इतने का डिस्काउंट दे रहा है। इसी बेस पे हम इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन बताया था मैंने, यानी जो वैल्यू दे रहा था हमको कि हमने कॉस्ट प्राइस को 20% इंक्रीज कर लिया है, मार्क प्राइस यानी 120 बना लिया, और हमको टोटल गेन फाइंड करना था, तो उसी को हम एक स्मार्ट अप्रोच से अप्लाई करेंगे कि कैसे हम उसको जल्दी से और मतलब कम टाइम में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। यानी उसको हम कैसे करेंगे? यहाँ पे देखेंगे कि मान लिया कि अगर बोल रहा था ना, यानी 1/2 1/4 यानी 1 क्वार्टर, यानी हमने एलसीएम क्या लिया था? 4 एलसीएम लिया था कि नहीं? ठीक है, फिर क्या कह रहा था यहाँ पे? फिर कह रहा था कि इसके हाफ को यानी 2 को, और इसके 1 क्वार्टर यानी 1 को, और इसके रेस्ट पार्ट को, यानी रेस्ट पार्ट कितना हो जाएगा? यानी 2 और 1 इधर हो गया, तो बचा कितना? 1, यानी ये हमारा फैक्टर हो गया, यानी फैक्टर कर लिया, इसको अलग अलग डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसको क्या कर रहा है? यानी 0% प्रॉफिट पे, यानी मार्क प्राइस पे ही बेच दे रहा है। ठीक है, यानी मार्क प्राइस से बेच रहा है, यानी यहाँ पे 0%। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे में क्या कह रहा है कि इसको 20% पे बेच रहा है। ठीक है, मार्क प्राइस के 20% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है ना, फिर अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है? इस पे 40% का दे रहा है। ठीक है, यानी इस पे क्या कर रहा था? इस पे क्वेश्चन में बोल रहा था कि 20% मार्क प्राइस ऑन द रेस्ट डिस्काउंट, यानी 40% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ सॉल्व करेंगे, ये हमारा डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट परसेंट था ना, यहाँ पे 0% डिस्काउंट, यानी मार्क प्राइस पे दे रहा था हाफ पार्ट को, कि 1 क्वार्टर को 20% का डिस्काउंट दे रहा था, और 1 यानी रेस्ट पार्ट को 40% का डिस्काउंट दे रहा था, यानी यहाँ पे 0 × 2 यानी 0 हो जाएगा। ठीक, प्लस 20 × 1 20 हो जाएगा, और प्लस 1 × 40 40 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
टोटल यानी टोटल हमारे स्टॉक क्या था उससे डिवाइड कर देंगे, यानी इसी को हम क्या बोलेंगे एवरेज, यानी टोटल डिस्काउंट हमको फाइंड करना होगा तो इसी का एवरेज निकाल देंगे। यानी ये डिस्काउंट हमारा हो गया और कितना स्टॉक था, 4 स्टॉक था 4, यानी हम यहाँ निकाल सकते हैं कि 0 + 40 और 20 यानी 60 हो जाएगा अपन 4 हो जाएगा, यानी 15 चौको 60, यानी 15% का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे 15% का ये डिस्काउंट हमारा जो निकल के आया है, अभी यहाँ पे इसको कहाँ अप्लाई करेंगे, यानी हमें पता है कि यहाँ पे दिया हुआ है जो सीपी क्या दिया था हमारा, सीपी दिया था क्या, अब बताइए सीपी मान लिया था हमने 100 मान लिया था, ठीक है, और मार्क प्राइस हमने क्या कर लिया था, इस पर 20 इंक्रीज कर लिया था 20%, यानी 120 हो गया था। और हमको टोटल डिस्काउंट अब यहाँ पे पता चल गया ना कि टोटल डिस्काउंट क्या देना है, यानी 120 पे 15% का डिस्काउंट दे दो बस आसानी से, यानी 120 पे 15% का डिस्काउंट, यानी क्या हो जाएगा 100, यानी 5 × 15 20 25 100, यानी 1 0 से 1 0 और 2 6 के बाद 12 हो जाएगा, 6 18, यानी 18 का डिस्काउंट देना है। ठीक है, यानी 120 पे 18 का डिस्काउंट यानी क्या हो जाएगा, यानी हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब हमको प्रॉफिट आसानी से निकाल सकते हैं, यानी 100 की वैल्यू 102 में बेच रहे हैं, यानी 2% का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 2% हो गया कि नहीं, आसानी हो गया। ठीक है, ऐसे हम शॉर्ट मेथड में भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू होगा हम स्टॉक टोटल मान लेंगे, उसका एलसीएम ले लेंगे, यानी हम ऐसा स्टॉक मानेंगे, यानी उसको देखेंगे कि 1/2 कर रहा है 1/4 कर रहा है, अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में कि कैसे हम इसको एलसीएम लेंगे, यानी उसी हिसाब से एलसीएम ले लेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे। और बोल रहा है कि इतने पार्ट को इतने पे डिस्काउंट, यानी मार्क प्राइस पे दे रहा है, यानी कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहा है। ठीक है, यानी 120 तो 120 में दे रहा है तो 0% का डिस्काउंट, उसके हाफ को 20% का डिस्काउंट दे रहा है, उसके मतलब रेस्ट पार्ट को 40% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी हम ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया, यानी 2 × 0 यानी 0 हो जाएगा, 1 × 20 यानी 20 हो जाएगा, 1 × 40 यानी 20 हो जाएगा। और टोटल स्टॉक क्या था 4 था, यानी 4 डिस्काउंट से 4 पे डिस्काउंट देना था ना, तो हमने ऐसा कर लिया, यानी 0 + 40 20 + 40 यानी 60/4 हो जाएगा, 15% का डिस्काउंट, यानी टोटल डिस्काउंट हमारा हो जाएगा कितना 40% का डिस्काउंट, यानी टोटल डिस्काउंट परसेंट 15% का, सॉरी 15% डिस्काउंट हो गया। अब कह रहा है कि सीपी हमारा 100 था, उस पर मार्क प्राइस हमने 120 कर लिया था, अब हमको डिस्काउंट 15% टोटल डिस्काउंट किस पे देना है, मार्क प्राइस पे देना है, यानी मार्क प्राइस पे 15% डिस्काउंट यानी 18 का डिस्काउंट, 18 माइनस कर देंगे यानी 102 हो जाएगा। अब कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या था, यानी 100 रुपए का सामान 102 रुपए में बेच रहा था, यानी 2% का प्रॉफिट हो रहा था, यानी ये शॉर्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस पर हम कोई भी क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ ट्रेडर मार्क हिज गुड्स एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस जो 100 था उसको उसने 20% अबव कर दिया, यानी 120 कर दिया मार्क प्राइस। ही सोल्ड, यानी उसने क्या किया, सोल्ड कर दिया 1/7 पार्ट ऑफ द स्टॉक एट 70% डिस्काउंट एंड 1/3 ऑफ द स्टॉक एट 60% डिस्काउंट एंड 1/4 एट द डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 1/8 पार्ट एट द डिस्काउंट ऑफ 20% एंड द रेस्ट पार्ट ऑन द एट द मार्केट प्राइस, यानी रेस्ट को क्या करता है मार्क प्राइस पे सेल कर देता है। तो हिज टोटल गेन और लॉस परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, एक व्यापारी ने अपने वस्तु के अंकित मूल्य को उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है, उसने कुल स्टॉक का 1/7 भाग 70% की छूट पर तथा 1/3 भाग 60% पर, 1/4 भाग 10% पर छूट देता है तथा 1/8 भाग को 20% की छूट देता है तथा शेष वस्तुओं को उसके अंकित मूल्य पर बेचा तो कुल लाभ हानि बताना है। ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल आसान मेथड से, यानी पहले क्वेश्चन का जो एक दूसरा मतलब शॉर्ट मेथड बताया था उसी पे हम डाटा एक लिख लेंगे, यानी एक डेटा हो जाएगा हमारे जैसे जो दिया हुआ है, यानी डेटा में क्या हो जाएगा 1/7 पार्ट कह रहे हैं ना, पहले डेटा क्या है 1/7 पार्ट, उसने जो कॉस्ट प्राइस को 20% अबव कर दिया मार्क प्राइस में, वो अभी हम बताएंगे। पहले डेटा को हम देख लेंगे क्या कह रहे हैं, यानी 1/7 पार्ट था, 1/3 पार्ट था और दूसरा क्या था 1/7 पार्ट, 1/3 पार्ट एंड 1/4 यानी 1/4 पार्ट। ठीक है, एंड 1/8 पार्ट और दूसरा क्या था और रेस्ट था। ठीक है, रेस्ट था। अब क्या कह रहा है कि इस पे 70% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी डिस्काउंट परसेंट क्या है हमारा, इस पे 70% का डिस्काउंट, 1/3 पे कितने का डिस्काउंट है, यानी 60% का डिस्काउंट। ठीक, और इस पे क्या है 1/4 पे कितने का डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट और 1/8 पार्ट पे कितने का डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट है। रेस्ट पे क्या कह रहा है, यानी वो मार्क प्राइस पे सेल कर रहा है, यानी कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है, यानी जो उसने मार्क प्राइस 120 किया है उसको ही बेच रहा है, यानी 0% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। अब यानी डिस्काउंट एवरेज, इसी को हम बोल रहे थे कि ये डिस्काउंट एवरेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्काउंट एवरेज बेस्ड क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम डाटा को डिस्काउंट से मल्टीप्लाई करके और उसका एवरेज निकाल लेते हैं, टोटल डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट एवरेज क्या हो जाएगा, एक 1/7 पार्ट आप इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लेंगे 1/7 × 70 प्लस 1/3 × 60 और प्लस 1/4 × 10 और प्लस 1/8 × 20। ठीक है, और यहाँ पे जो प्लस है 1, यानी यहाँ पे तो रेस्ट पार्ट है, यानी रेस्ट इंटू 0, रेस्ट इंटू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही तो आ जाएगा, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, हम यहाँ तक कर लेंगे। ठीक,
तो इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 टाइम जाएगा, इसको करेंगे तो 20 टाइम जाएगा, इसको करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, यह हो जाएगा क्या 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक, ये हमारा 5 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे ये हमारा 10 बचा, प्लस 10% प्लस यहाँ 20% और प्लस यहाँ पे 5/2 यानी हमारा 2.5% बच गया, ठीक। और प्लस यहाँ पे कितना बचा, यहाँ भी 5/2 यानी 2.5% हो गया और प्लस ये 0% यानी प्लस 0%, ठीक। तो इसको हम निकालेंगे तो टोटल डिस्काउंट कितना आया, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 10, 20, 30 हो जाएगा और 30 और 2.5 और 2.5 5 हो जाएगा, ठीक। तो 30, 5, 35 यानी टोटल हमारा डिस्काउंट एवरेज डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट एवरेज हो जाएगा कितना हो जाएगा 35% हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, इसको हम, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे हम अप्लाई करके दिखाते हैं। यानी हमारा दूसरा वैल्यू क्या थी, माल प्राइस थी, सेलिंग प्राइस था और सीपी था। अब कह रहा है कि सीपी 100 रुपये था, अब इस पर 120 यानी 20% का इंक्रीज कर रहा था ना, 20% अबव यानी 120 कर दे रहा था। अब क्या कह रहा है कि इस 120 यानी मार्क प्राइस के टोटल डिस्काउंट ये 35% का डिस्काउंट लगा दीजिए, ठीक है। तो यानी 120 का 35% यानी क्या हो जाएगा, 10% 12 हो जाएगा, 10% 12 हो जाएगा और 30% क्या हो जाएगा, 12 3 36 यानी 36 हो जाएगा और 5% क्या हो जाएगा, 12 का आधा 6, ठीक है। तो 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, यानी 120 में 42 माइनस कर लीजिए, ठीक। तो 10 में से 2 जाएगा, 8 बचा और यहाँ पे कितना बचेगा, 11 में 4 जाएगा, 7 बचेगा, यानी ये 78 हो जाएगा, ठीक। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारी सीपी 100 थी तो कितने का डिस्काउंट हो गया, यानी 100 से 78 यानी कितने का 22 का डिस्काउंट, ठीक है, यानी 22 का ही तो डिस्काउंट होगा यहाँ पे। 78 प्लस 22 100 होता है, तो यानी ये डिफरेंस कितना है 22, यानी डिस्काउंट कितना हो गया 22 का। 22 का डिस्काउंट किस पे, 100 पे, परसेंटेज के लिए 100, यानी 100 से 100 कैंसिल, यानी डिस्काउंट हमारा हो जाएगा 22%, ठीक है। इसको सही से 22% का डिस्काउंट हो गया कि नहीं, ठीक है। ये मेथड है हमारा, ये सबसे बेस्ट मेथड है। ऐसे अगर क्वेश्चन कहता है कि अगर आपको इधर उधर नहीं भटकना है, ठीक है, तो सीधे आप क्या करना है, सारी वैल्यू को ऐसे रख लेना है, ये डेटा हो जाएगा और डिस्काउंट परसेंट जो कह रहा है कि इस पे इतने का डिस्काउंट, इस पे इतने का डिस्काउंट, इस पे इतने का डिस्काउंट, यानी सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, जोड़ते जाना है। मल्टीप्लाई किया, जोड़ दिया, मल्टीप्लाई किया, जोड़ दिया, मल्टीप्लाई किया, जोड़ दिया, सब जोड़ दिया, हमारा टोटल यानी डिस्काउंट एवरेज यानी एवरेज डिस्काउंट 35% आ गया कि नहीं। अब क्या कह रहा है कि सीपी पे 120 कर दिया था, यानी 20% एवब कर दिया था हमारा प्राइस, ठीक है। तो 100 से 120 कर दिया था और जो ये 35% का डिस्काउंट जो दे रहा है ये किस पे दे रहा है, ये ऑन मार्क प्राइस, यानी कह रहा है ना कि जो डिस्काउंट दे रहा है ऑन मार्क प्राइस दे रहा है, यानी मार्क प्राइस पे 35% का डिस्काउंट, यानी इधर डिस्काउंट करेंगे हम यहाँ पे तो आ जाएगा 78, यानी 100 से कितने कम हो गया, यानी 22 कम हो गया, यानी 22 किस पे 100 पे, परसेंटेज के लिए 100 यानी 22% का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। ओवरऑल डिस्काउंट यानी क्या हो जाएगा, कुल लाभ या हानि, ये कह रहा है तो यहाँ पे हानि हो गई ना, यानी माइनस में कर लेंगे, यानी टोटल। अभी यहाँ पे जो हमने थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे जो डिस्काउंट परसेंट लिखा है मैंने 22% का, ये डिस्काउंट परसेंट नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे जो हमने एवरेज डिस्काउंट निकाला था, एवरेज डिस्काउंट निकाला था वो 35% का था। 35% के बाद हमने क्या किया था, यानी इस पे डिस्काउंट दिया था 42 का, फिर 72 आया था, यानी मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, यानी 100 रुपये था और इस ये 120 था, इस पर हम कितने का डिस्काउंट दिए थे 35% का, यानी 35% का करेंगे यहाँ पे, इसका 35% 12 दिन 36 दिन 36 और 6 42, यानी 42 का डिस्काउंट दिए तो कितना आ गया 78 आ गया, यानी 78 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ से कितने का डिस्काउंट हो रहा है, मतलब कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि सीपी हमारी 100 की थी और हमारी एसपी कितनी हो जाएगी सेलिंग 22%, यानी ये हमारा लॉस हो गया, यानी लॉस 22 का लॉस हो गया, 22 का लॉस हो गया किस पे 100 पे, परसेंटेज के लिए 100, तो यानी लॉस परसेंट हमारा हो जाएगा यहाँ पे, यही हम आपको बताना चाह रहे थे, लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल, यानी 22% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये मैं दोबारा डिस्काउंट लिख दिया था, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और अगले टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें ये इस बेस पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जो हमने 2 क्वेश्चन कराए इस पे, इस बेस पे कोई भी डेटा दे सकता है, मान लो कि कुछ भी दे सकता है, उस पर आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, यानी कोई भी डेटा कहता है कि 1/4 पार्ट, 1/5 पार्ट, 1/7 पार्ट,
ठीक है। और उस पर कहता है कि इस पर 20 का डिस्काउंट, इस पर 10 का डिस्काउंट, इस पर 5 का डिस्काउंट, और रेस्ट पार्ट पे ऑन मार्क प्राइस देता है, यानी मार्क प्राइस यानी उस पर कोई डिस्काउंट नहीं, ठीक है। कोई भी कहता है कि हम मार्क प्राइस पे देंगे तो उस पर डिस्काउंट हुआ क्या, नहीं ना, कोई डिस्काउंट नहीं हुआ, इसलिए हमने क्या किया था, रेस्ट पार्ट पे 0% का डिस्काउंट, और जिस पे बोल रहा था वैसे मैंने कर लिया था, डेटा हो गया, फिर उसके बाद डिस्काउंट परसेंट हो गया, यानी एवरेज डिस्काउंट हमने कैसे निकाला आपको पता ही चल गया, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को इसी बेस पे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही कम टाइम में इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप को हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों तक जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।